नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड बिल्कुल सही लिया लेकिन गलत टाइमिंग की वजह से नुकसान उठाना पड़ा? बस आज हम इसी प्रॉब्लम का पक्का इलाज ढूंढेंगे जिसे रबर बैंड स्नैप स्ट्रैटेजी कहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपने पूरा एनालिसिस किया, आपको बिल्कुल पक्का पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, दिशा एकदम सही गेस की, लेकिन फिर भी एंड में लॉस हो गया। ऐसा लगता है ना जैसे मार्केट बस आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही नीचे आया था और फिर उसी दिशा में चला गया जहां उसे जाना था। ये सवाल हर नए ट्रेडर को परेशान करता है कि आखिर सही ट्रेंड प्रेडिक्ट करने के बाद भी पैसा क्यों डूबता है। और मजे की बात यह है कि सोर्स के ऑथर ने भी अपने शुरुआती दिनों का बिल्कुल यही एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने माना कि मुझे पता होता था कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मैं सही डायरेक्शन में ट्रेड लेता था, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस हिट करवा बैठता था और लॉस में बाहर हो जाता था। नेचुरल प्राइस करेक्शन के दौरान स्टॉप लॉस हिट होने का ये दर्द, ये एक ऐसा दर्द है जो ट्रेडिंग की दुनिया में शायद हम सब ने कभी ना कभी झेला है। तो आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे राइट ट्रेंड रॉन्ग टाइम का कॉन्सेप्ट, फिर बात करेंगे इमोशंस के जाल की, उसके बाद डिकोड करेंगे इस रबर बैंड स्नैप मैकेनिज्म को, फिर सीखेंगे एरिया ऑफ वैल्यू खोजना और आखिर में देखेंगे कि ट्रेडिंग में धैर्य या पेशेंस कैसे काम आता है। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, राइट ट्रेंड रॉन्ग टाइम। देखिए, मार्केट में सिर्फ सही दिशा पकड़ लेना ही काफी नहीं होता, टाइमिंग ही सब कुछ है। जब प्राइस पहले से ही ओवर एक्सटेंडेड हो, मतलब अपनी नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा ऊपर भाग चुका हो, ऐसे में एंट्री लेने का सीधा सा मतलब है आग से खेलना। मान लीजिए फेसबुक का स्टॉक अचानक ब्रेकआउट लेता है और $210 के आसपास पहुंच जाता है। भारी वोलैटिलिटी है। अक्सर नए ट्रेडर्स यहीं एक्साइटेड होकर एंट्री मार लेते हैं और फिर क्या होता है, स्टॉक अपनी असली छलांग लगाने से पहले थोड़ा नीचे खिसकता है और इस गलत टाइमिंग वाली एंट्री के चक्कर में ट्रेडर मार्केट से आउट हो जाता। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द इमोशन ट्रैप, यानी भावनाओं का जाल। आखिर क्यों शुरुआत में ट्रेडर्स बार बार एक ही गलती करते हैं? इसका सीधा जवाब है इमोशंस। एक तरफ होती है इमोशनल एंट्री, कोई बड़ी न्यूज आई या अचानक से मार्केट में उछाल दिखा तो बस फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के चक्कर में बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिया। और दूसरी तरफ होती है स्ट्रेटेजिक एंट्री। यहां पूरी तरह से डिसिप्लिन फॉलो होता है। यहां शांति से इंतजार किया जाता है कि प्राइस वापस अपनी बेस लाइन पर आए। ये साफ दिखाता है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले रणनीति और धैर्य के सामने हमेशा फेल होते हैं। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। फेसबुक के 15 मिनट चार्ट का ही डेटा लेते हैं। अगर एकदम इमोशनल होकर ब्रेकआउट के टॉप पर एंट्री ली जाए, मान लीजिए $212.60 पर, तो टारगेट बचता है सिर्फ $214.70। लेकिन जरा सोचिए, प्राइस तो पहले ही बहुत ऊपर है ना। तो खुद को बचाने के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यानी काफी वाइड रखना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट का चांस थोड़ा सा और रिस्क बहुत बड़ा। और ये रिस्क कितना बड़ा है, ये 0.65:1 का आंकड़ा देखिए। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सच में बहुत ही खराब है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक छोटे से रिवॉर्ड के लिए उससे कहीं ज्यादा बड़ा रिस्क उठाया जा रहा है। अगर इसी तरह इमोशनल होकर ऊंचे दामों पर ट्रेड किया जाए तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल पूरी तरह से साफ हो जाएगी, ये तय है। प्रॉब्लम समझ आ गई? अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, द रबर बैंड स्नैप। तो ये रबर बैंड स्नैप आखिर है क्या? इसे एक आम रबर बैंड की तरह इमेजिन कीजिए। जब रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींचा जाता है तो उसमें एक भारी खिंचाव पैदा होता है, राइट? और फिर क्या होता है, वो पूरी ताकत से झटके से वापस बीच में आता है। मार्केट में कीमतें भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। जब प्राइस अपनी औसत कीमत या एरिया वैल्यू से बहुत दूर खिंच जाता है तो वो अपना असली ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले पूरी ताकत के साथ वापस अपने बेस लाइन की तरफ लौटता है। बस इसी फिनोमेनन को रबर बैंड स्नैप कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले हाई वॉलेटिलिटी में प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। फिर क्या होता है, मीन या सेंटर से दूर एक भारी टेंशन बिल्ड होती है। इसके बाद अचानक प्राइस झटके से वापस अपने एरिया ऑफ वैल्यू की तरफ स्नैप बैक करता है। और ठीक इसी वक्त उन सभी लोगों के टाइट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं जिन्होंने जल्दबाजी में ऊपर एंट्री ली थी।
सबको बाहर करने के बाद मार्केट अपना ओरिजिनल अपवर्ड ट्रेंड फिर से शुरू कर देता है। यही वो नेचुरल करेक्शन है जहां जल्दबाजी सबसे भारी पड़ती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, फाइंडिंग एरियाज ऑफ वैल्यू। रिएक्टिव ट्रेडिंग से बचने का एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला कदम, मार्केट के मेन ट्रेंड को पहचानिए। दूसरा कदम, चार्ट पर एक एरिया ऑफ वैल्यू ढूंढिए। तीसरा कदम, और ये सच में सबसे इंपॉर्टेंट है, शांति से इंतजार कीजिए, प्राइस को वापस उस एरिया तक आने दीजिए। और आखिरी कदम, जब प्राइस वहां पहुंच जाए तब एक छोटे और सेफ स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। एकदम सिंपल। अब एक बात ध्यान रखनी है कि ये एरिया ऑफ वैल्यू हर एसेट और टाइम फ्रेम के लिए अलग हो सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं है। उदाहरण के लिए फेसबुक के 15 मिनट चार्ट पर ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन हो सकती है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 घंटे वाले चार्ट पर 50 दिन का मूविंग एवरेज एक परफेक्ट एरिया ऑफ वैल्यू का काम करता है। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट में यूएसडी आईएनआर का 5 मिनट चार्ट देख रहे हैं तो वहां 20 दिन का मूविंग एवरेज एकदम सटीक बैठेगा। मतलब इंडिकेटर्स को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। आप देखिए जादू, सही एरिया ऑफ वैल्यू का इंतजार करने से क्या होता है। जरा इस नए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को देखिए, 1.93:1। पुराने वाले खराब रेशियो के मुकाबले ये कितना बड़ा जंप है। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि फेसबुक स्टॉक को उसकी सपोर्ट लाइन के पास आने का इंतजार किया गया। जब सही जगह एंट्री ली जाती है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और मुनाफे का टारगेट बड़ा। अब ये मैथ पूरी तरह से एक ट्रेडर के फेवर में काम करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, पेशेंस पेज ऑफ, यानी धैर्य का फल मीठा होता है। मार्केट में वोलेटिलिटी ट्रैप से बचना बेहद जरूरी है। अगर अपनी पूंजी और समय को बचाना है तो मार्केट को अपने पास आने दीजिए, अपने डिसाइडेड लेवल्स तक आने दीजिए। किसी ब्रोकर की कॉल या अचानक आई कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर रिएक्ट करने से बेहतर है कि शांति से अपने एरिया ऑफ वैल्यू का इंतजार किया जाए। सच कहूं तो छोटे स्टॉप लॉस और बड़े प्रॉफिट को पक्का करने का बस यही एक असली तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या एक कामयाब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ इस बात पर टिकी है कि आप मार्केट की सही भविष्यवाणी कर लें, या फिर असली खेल इस बात का है कि सही लेवल्स का इंतजार करने का धैर्य रखा जाए? अगली बार ट्रेड लेने से पहले यह जरूर सोचेगा कि फैसला जल्दबाजी में हो रहा है या पूरे डिसिप्लिन के साथ। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।